और इस बुलेटिन में आपको कुछ ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे जिसे जानना आपको बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और ये ऐसी खबरें होती है जिन्हें हम चाहते हैं कि सरकार तक उसकी आवाज पहुंचे, सरकार संज्ञान में ले और सरकार उस पर आगे काम करे, सिस्टम को ठीक करे। इसी कड़ी में एक डीएससी की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं अभी आप। दरअसल सरकार ने जिनके कंधे पर शिक्षा की बागडोर सौंपी है वे आजकल कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के डीएससी को एक कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करते हुए न्यूज 11 की टीम ने कैप्चर किया। डीएससी स्कूल में निरीक्षण के बहाने कंपनी का प्रचार कर रहे थे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर इससे जुड़ी कुछ और बातों को भी आपको बताएंगे। कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे डीएससी, शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, क्रीम और ब्रश की कर रहे बिक्री। निरीक्षण के बहाने शिक्षकों को थमा रहे प्रोडक्ट, शिक्षकों से कर रहे हजारों की वसूली। अगदोनी कला स्कूल में सजाई अपनी दुकान, निरीक्षण के दौरान बता रहे थे प्रोडक्ट की खूबी। न्यूज 11 के कैमरे ने पकड़ी डीएससी की दुकानदारी। ये गिरिडीह जिले के डीएससी हैं और जरा काम देख लीजिए। साहब एक कंपनी का सामान बेच रहे हैं। इन सामानों में शैम्पू, साबुन, फेस वॉश और क्रीम के साथ कई सामान है। डीएससी साहब अकादोनी कला स्कूल में निरीक्षण के लिए आए थे, लेकिन साहब ने प्रचार करना शुरू कर दिया। वैसे साहब जहां भी निरीक्षण के लिए जाते हैं, शिक्षकों को इन सामानों को लेने के लिए दबाव बनाते हैं और उनसे हजारों ऐड भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारा कैमरा देखा, अपने सामान को समेटना शुरू कर दिया, फिर अपने ड्राइवर को सामान पकड़ाना शुरू कर दिया। बाद में ये कहना शुरू कर दिया कि ये उनका सामान ही नहीं है। कौन से विद्यालय में बैठे हुए सर? अगदोनी कला, अगदोनी कला में सर। कुछ सामान आप सर दिखा रहे थे यहाँ पे? कुछ सामान, कोई सामान नहीं था मेरे पास। नहीं, कैमरा में है, यहाँ पे सामान ब्रश रखा हुआ था। पता नहीं यार, होगा फिर अपना होगा, चाहे किसी का होगा। आपने ही अभी अपने ड्राइवर को दिया गाड़ी में रखने के लिए? पता नहीं, हमको नहीं पता, हमने तो नहीं दिया कुछ। आपने नहीं दिया तो यहाँ पे क्या निरीक्षण कर रहे थे? एडमिशन का बहुत सारी चीजें जो बातें करी हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं क्या क्या बातें किए हैं, बताएंगे ये लोग। डीएससी साहब को न्यूज 11 का कैमरा देखकर साफ सुन गया है। उनके चेहरे से आपको साफ पता चल गया होगा और इस पर अब जेएमएम ने भी जांच की मांग कर डाली। जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय बैठे हुए हैं कुर्सी पर और किसी प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रहे हैं। और हमको भी कई लोगों ने बताया था कि किसी कंपनी का ये व्यापार करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, शिक्षकों पर दबाव बनाते हैं कि ये इसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे या बेचे। ये सरकारी सेवक जो संहिता है उसका विरुद्ध है। इनके बारे में पूर्व में भी कई बार लोगों ने बताया था कि जो विद्यालयों में पठन पाठन के सामग्रियों के आपूर्ति के बाद था। ये अनोखा मामला है जिसमें एक पदाधिकारी अनोखे तरीके से अपने नीचे के लोगों को सामान लेने के लिए बाध्य करता है और सामान नहीं लेने का खामियाजा तो समझ ही गए होंगे आप। खैर नहीं है उस शिक्षक की। वैसे आज ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। तो मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी होती है एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसे चेन मार्केटिंग भी माना जाता है। इसमें जो कहा जाता है कि सबसे पहले ज्वाइन करता है, उसके नीचे जो अधीनस्थ होते हैं, जो बाकी चेन के नीचे के हिस्से होते हैं, उसके मुकाबले ऊपर वाले को ज्यादा फायदा होता है। और यहां पर डीएससी साहब तो जिले के हेड हैं, सबसे ऊपर हैं, शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, और उनके नीचे कितने सारे शिक्षक होंगे। तो सोचिए उन्होंने सोचा होगा कि एमएलएम के जरिए वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। अब सवाल उठता है कि अपने उस एमएलएम जिसका बिजनेस वो कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को वो इतने प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जिस विभाग के वो अधिकारी यानी कि शिक्षा के, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को, उसकी गुणवत्ता को लेकर आखिर उन्होंने कितना प्रमोट किया, कितने लोगों को उन्होंने मोल्ड किया होगा कि देखिए आप प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, हम बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। किसी को नहीं कहा होगा। तो सर मानी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो जहां काम करते हैं, जहां कमाई करते हैं, उसकी नहीं बल्कि किसी और की
तारीफ करते नजर आते हैं और वो कैप्चर भी हो जाते हैं और कितने आसानी से झुटलाते भी नजर आते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी श्रीकांत इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, अपने शिक्षा विभाग को या फिर शिक्षा के स्तर को, सरकारी स्कूलों में हो रही शिक्षा को कभी डीएसई साहब ने प्रमोट किया होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरीके से इन उत्पादों को वो प्रमोट कर रहे थे तो ऐसे में तो साफ नजर आता है कि वो अपने अधीनस्थों को कहीं ना कहीं डराकर धमकाकर अपने इन प्रोडक्ट को बेचते होंगे। पहले चर्चाएं हुआ करती थी कि गिरिडीह के जो शिक्षा विभाग के जो ये बड़े अधिकारी हैं डीएसई साहब, उनके द्वारा इस तरीके के जो कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो सामने नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब न्यूज़ 11 भारत की टीम और न्यूज़ 11 के कैमरे में ये सारा वाकया कैद हुआ, तब जाकर ये पूरा माजरा जो है अब समझ आने लगा कि डीएसई साहब निरीक्षण के बहाने किस कदर लोगों को डराकर धमकाकर या शिक्षकों को जो है दबाव बनाकर शिक्षकों को प्रोडक्ट बेचा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार यह हाल इस जिले का है जिस जिले से शिक्षा मंत्री आते हैं। जगन्नाथ महतो का गृह जिला गिरिडीह है और गृह जिले में ही उनके जो एक बड़े शिक्षा के अधिकारी हैं वो इस तरीके का कारनामा करते हैं, विभाग को तो बदनाम करते ही हैं, साथ ही साथ शिक्षा जिसे बोला जाता है कि शिक्षा को सुदृढ़ कैसे किया जाए, लगातार शिक्षा मंत्री इसको श्रीकांत, अभी आपको रोकना चाहेंगे लेकिन आप बने रहिए। सुदीव्य कुमार सोनू विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू साहब, जिस तरीके से ये प्रमोट कर रहे थे प्रोडक्ट को, एक प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट को, ऐसा तो कभी देखा नहीं होगा हमने उन्होंने शिक्षा को प्रमोट किया हो, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा नीति उसको प्रमोट किया हो। तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ या फिर ऐसे शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में हो सकती है? देखिए, जहां तक एक सरकारी पदाधिकारी के आचरण का सवाल है जी, सरकारी पदाधिकारियों के आचरण की सेवा शर्तें इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं कि पदाधिकारियों को जो सरकारी सेवा में है, सरकार से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर्तव्य उचित है और क्या कर्तव्य निषेध है जी। स्पष्ट रूप से वीडियो देखकर, चूंकि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि तस्वीरें और वीडियो झूठ नहीं बोलते हैं, व्यक्ति का बयान झूठ और सच हो सकता है, तो जो वीडियो हमने देखा है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि डीएसई साहब सरकारी सेवा शर्तों का उल्लंघन करते हुए, सरकारी नौकरी में रहते हुए, सरकार से वेतन प्राप्त करते हुए इस तरीके की व्यापारिक गतिविधियां अगर चला रहे हैं तो यह समाज में क्षम्य नहीं है। और कम से कम सरकारी पदाधिकारियों के इस तरह के आचरण का प्रतिकूल असर जनता से लेकर तमाम अधीनस्थ कर्मचारियों पर होगा और सरकार के कायदे कानूनों को लागू करने की शुचिता के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। तो मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि इस संबंध में एक आवश्यक जांच करा के, क्योंकि नैसर्गिक न्याय का यह कथन है या सिद्धांत है कि जो भी आरोपित है या दोषी है उनसे कारण परीक्षा की जानी चाहिए, उनको मौका दिया जाना चाहिए, वो अपनी बात रखें और एक पारदर्शी जांच कराकर इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप और आपने आश्वस्त भी किया कि इस मामले में आगे बात जाएगी और दूर तक जाएगी। सर, एक और चीज यहां पर जानना चाहेंगे आपसे। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जब पारा शिक्षकों से मुलाकात की थी तो पूछा था कि आप में से किन किन के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो जब डीएसई साहब इस तरीके से चीजें करेंगे तो उनके अधीनस्थ यानी कि जो शिक्षक है वो कैसे गंभीर होंगे शिक्षा को लेकर सरकारी स्कूलों के? देखिए, नैतिक आचरण और सरकार के द्वारा सेवा शर्तें जो स्थापित कराई गई नौकरी में आने से पहले जिस शपथ पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, दोनों दो जुदा चीजें हैं। जो शपथ पत्र सरकार को दिया उसमें कहीं इन्होंने ये नहीं लिखा होगा कि मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा, ये नैतिकता के मामले हैं। लेकिन सरकारी नौकरी में रहते हुए अन्य व्यवसाय से आर्थिक लाभ उपार्जित करना ये शपथ पत्र के विरुद्ध है और सेवा शर्तों का उल्लंघन है। तो मैं दोनों ही मामलों को अलग अलग देखता हूं कि एक नैतिक मामले हैं जिसमें एक नैतिकता का तकाजा है कि जो कर्मी शिक्षा विभाग से जुड़े हैं वो सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के लिए अपने बच्चों को अगर भेजेंगे तो उनका ज्यादा फोकस रहेगा, ये नैतिकता का मामला है। लेकिन ये मामला उससे बिल्कुल अलग है
सर मैं भी अलग ही मानता हूं। मेरा मानना यह कि डीएससी साहब यदि बेहतर होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारते तो शायद ये सवाल पूछने की नौबत ही नहीं आती, शिक्षकों को ये कहते। जी जाहिर तौर पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात से कि डीएससी साहब के आचरण ने सरकारी पदाधिकारियों की छवि को धूमिल किया है, टिंट किया है। निश्चित रूप से कार्रवाई करके सरकारी पदाधिकारियों की छवि और उनके उच्च नैतिक मानदंडों को स्थापित पुनः कराने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े आप और आपने बहुत ही गंभीरता से इस मामले को लिया और उम्मीद करेंगे कि ये बातें दूर तक जाए, इस मामले में जांच भी हो और अगर संभव हो सके तो कार्रवाई भी हो, ताकि एक ट्रेंड सेट हो पाए और जो अधिकारी इस तरीके से होते हैं, जो अपने मामलों को गंभीरता से नहीं रखते, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं करते, वो थोड़ा डरे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े आप। तो श्रीकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। श्रीकांत, देखिए निश्चित तौर पर सुदेवी कुमार सोनू विधायक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में एक नैसर्गिक न्याय का एक फॉर्मूला होता है जिसमें सबको अपना पक्ष रखना जरूरी होता है। तो अब जब सब कुछ कैप्चर हो चुका है इस कैमरे में, वीडियो में, तो फिर अब बचता क्या है उनको अपना पक्ष रखने का? इस पर तो सीधे कार्रवाई ही होनी चाहिए एक तरीके से। जैसे कि निश्चित तौर से जिस तरीके से गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले में जो है गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए और जांच के बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जो एक प्रक्रिया है 7 दिनों तक या फिर कुछ स्पष्टीकरण का एक समय है, सीमा तय होती है, उसके बाद जो है आगे की विभाग कार्रवाई करता है अपने स्तर पे। तो देखिए वो एक सरकारी प्रक्रिया मानी जा सकती है, लेकिन कार्रवाई इन पर निश्चित तौर से होनी तय मानी जा रही है, क्योंकि सरकार जो है वो इन बातों को लेकर गंभीर है, चाहे वो गिरिडीह विधायक हो या फिर शिक्षा मंत्री हो या सूबे के मुख्यमंत्री हो। लगातार जो है किस तरीके से व्यवस्थाएं अपने जगह पर कार्य करें, लोगों को बेहतर सुविधा मिले। और जैसा मैंने कहा कि यह मामला शिक्षा मंत्री जो है उनके गिरिडीह जिले का है, गिरिडीह जिले का है। तो इस मामले पर गंभीर होकर कार्रवाई जो है वो शिक्षा मंत्री भी करेंगे निश्चित तौर से। लेकिन जो प्रक्रिया होती है, जांच की प्रक्रिया होती है या फिर स्पष्टीकरण, वो सारी जो प्रक्रिया है वो उसके दायरे में आती है और उसके बाद निश्चित तौर से। लेकिन वीडियो में यह साफ तौर पर दिखा, क्योंकि हम खुद मौजूद थे वहां पर, डीएससी साहब जो है कैमरा देखकर सारे सामानों को हटाने लगे, छिपाने लगे। बेहतर ये होता कि डीएससी साहब स्कूलों में जा रहे हैं अलग अलग, क्योंकि लगभग 13 प्रखंड डीएससी अगर है तो वो 13 प्रखंड उनके अंतर्गत आते हैं। और सुदूरवर्ती कई ऐसे इलाके थे जहां पर लॉकडाउन में गरीब बच्चों के हाथों में ना मोबाइल था, ना ऑनलाइन कोई व्यवस्था थी, तो उन तक कैसे क्लासेस पहुंचे। हमने कई जगह पर देखा लॉकडाउन के दरमियान की गांव में मास्टरों को प्रोत्साहित करके, प्रेरित करके किस तरीके से पेड़ के नीचे या मोहल्ले में उनको शिक्षा दी जाए, इसकी योजना बनाते। इससे इतर तो बेहतर रहा था, लेकिन इन सब से इन्हें कोई वास्ता नहीं था कि शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत होगी, क्योंकि देश का जो भविष्य है या एक बेहतर समाज की जो संरचना है वो कहीं ना कहीं हमें भी बताया जाता है कि एक बेहतर शिक्षक ही एक बेहतर भविष्य दे सकता है। लेकिन ये किस तरह का भविष्य देना चाह रहे थे, यह वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा श्रीकांत, इस खबर को दिखाए जाने के बाद से जिस तरीके से कैमरे में कैप्चर हुए हैं, क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक दे पाए हैं ये डीएससी साहब? क्या कुछ किसी तरह की कोई हलचल कुछ सुनने को मिल रहा है गिरिडीह में, इनसे जुड़ा हुआ कोई मामला? अजी देखिए, इनसे जुड़े हुए मामले लगातार शिक्षक दबी जबान में ये बातें करते थे, बिना कैमरे पर ऑफ रिकॉर्ड शिक्षक लगातार ये बातें कर रहे थे कि जनाब हमारे स्कूलों में आते हैं और जनाब प्रोडक्ट को देते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा था। जब प्रमाण मिल गया है तो अब भी शिक्षक, क्योंकि शिक्षक जो है वो अब भी डरे हुए हैं, वो अब भी तभी जुबान में ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल संघ पे उठता है, जो शिक्षक संघ है, आखिर वो संघ होता है शिक्षकों के दुख दर्द को सामने रखने के लिए, बयान करने के लिए, या फिर कुछ भी गलत हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। लेकिन अब तक संघ ने चुप्पी साध रखी है। तो आखिर ये चुप्पी किनके डर से है और आखिर ये चुप्पी क्यों है? और आखिर आपने जब संघ बनाया है और अपने शिक्षकों का दर्द आप बयान नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब शिक्षा जो संघ है वो भी कहीं ना कहीं खड़ा है, क्योंकि जो भी नेता हैं वो खुलकर अब इन बातों को सामने ला रहे हैं कि जिस तरीके से वीडियो सामने आया है कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस तरीके के जो भी कर्मचारी
कर्मचारी हैं उनका मनोबल जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगा। बिल्कुल श्रीकांत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने रखी यहां पर कि शिक्षक संघ की चुप्पी भी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। जब वो तमाम शिक्षक जो कि कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं, मजबूरी में, या सोचिए कि डर कर इन साहब से प्रोडक्ट खरीदते होंगे या फिर इनके सदस्य बनते होंगे, मेंबर बनते होंगे या बनाए जाते होंगे, तो शिक्षक संघ को सोचना चाहिए कि आखिर उनके शिक्षक इतने दबाव में डीएससी साहब के थे, शिक्षक संघ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था। श्रीकांत, अब इलाके में किस तरह का माहौल है, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? डीएससी साहब भी क्या सामने आ पाए हैं? अभी तक कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो किसी तरीके से? देखिए, डीएससी साहब इस मामले में अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, देना भी हमने उनसे उसी समय स्कूल कैंपस में ही हमने उनसे पूछा था कि सर ये सामान जो टेबल पर बिखरे हुए थे सामान ये किसके हैं, तो पहले वो तो साफ मुकर गए। वो बयान में भी दिख रहा है कि नहीं ये मेरा सामान नहीं है, मुझे इन सामान से कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि वो स्कूल में निरीक्षण करने आए थे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। अगर आपके पास या आपका यह सामान नहीं था तो जिस तरीके से वो छिपा रहे हैं, ढक रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखता है कि वो अपनी गलतियों को छिपा रहे थे। और अब भी जो टीचर है वो दबी जवान में ही बोल रहे हैं। टीचरों का कहना है कि हमें जो है इस वीडियो के चलने के बाद उनकी जो अंदर का जो पीड़ा थी, जो दर्द थी, क्योंकि बहुत सारे पारा टीचर भी होते हैं जो जिनकी तनख्वाह जो है वो कुछ सरकारी टीचर के बराबर की नहीं हो पाती है, तो अब उनको अगर 2,500-5 हजार का प्रोडक्ट बेच दिया जाए तो उनकी महीने की जो बजट रहती है वो कितनी गड़बड़ा जाती होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो वो टीचर दर्द में डर के ये बयान नहीं कर पाते थे कहीं, क्योंकि उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं था। क्योंकि जब इतना बड़ा वाकया होने के बाद शिक्षक संघ कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है, हाँ अगर कोई इस बात को बोलता था तो उस पर कार्रवाई की जाती थी, ट्रांसफर की बात कही जाती थी, उनके डिसमिस की बात कही जाती थी। तो इन सभी वाक्यों से टीचर डरे हुए थे और अब भी जो है शिक्षक डरे हुए ही हैं। लेकिन अब शिक्षकों का मानना है कि कहीं ना कहीं वीडियो जब सामने आया है तो कार्रवाई, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार है, कार्रवाई निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत। तो एक मूवी हमने देखी थी रॉकेट में पॉकेट सिंह, जिसमें एक शख्स होता है, वो एक कंपनी में काम कर रहा होता है और उसमें पैरेलली वो एम्प्लॉय होता है लेकिन अपनी कंपनी चलाने लगता है। तो ये डीसी साहब कुछ वैसा ही कर रहे हैं। तो डीसी साहब कुछ ऐसे ही करते नजर आ रहे हैं और उनको लगता है कि उनका प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर है, उनको लगता है कि वो अपने प्रोडक्ट के जरिए नाम कमा सकते हैं और लोगों के बीच में अच्छा होगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि अपने पद को से वो त्यागपत्र दे दें और फिर इसी प्रोडक्ट को बेचें और इसके बाद इसी में वो कंट्री हेड, ब्रांड एम्बेसडर जो बनना है बन जाए। बहुत शुक्रिया श्रीकांत, हमारे साथ जुड़े आप और इस पहलू को, महत्वपूर्ण पहलू को आपने दर्शकों के बीच पहुंचाया, अपने कैमरे के जरिए बताया कि किस तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी ऐसा करते हैं, अपने अधीनस्थों को दबाव बनाते हैं कि वो उनके प्रोडक्ट को खरीदें, उनके प्रोडक्ट को बेचें, बजाय इसके कि पढ़ाने के ये शिक्षक फिर उसी डर से उनके काम में जुट जाते हैं। और यही वजह है शिक्षा का स्तर इस तरीके से सरकारी स्कूलों में क्यों गिरता है। यही वजह है कि पिछले दिनों जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री ने क्यों पूछा था शिक्षकों से, जब मुलाकात के लिए पारा शिक्षक पहुंचे थे कि क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्यों चुप्पी साध ली थी शिक्षकों ने। और एक बड़ी वजह ऐसे अधिकारी भी इसके पीछे होते हैं। एक सबसे बड़ी